क्रो-मैग्नॉन मानव हमारे आधुनिक मानवों का एक पुरातन रूप है, जिसका जीवन और उत्पत्ति कई रहस्यों से घिरा हुआ है। यह माना जाता है कि क्रो-मैग्नॉन मानव करीब 30,000 से 40,000 साल पहले यूरोप में मौजूद था और इनका मिलना हमारी मानवता के विकास को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। आइए इस वीडियो में क्रो-मैग्नॉन मानव के रहस्यमय उत्पत्ति और उनके जीवन पर नजर डालते हैं। क्रो-मैग्नॉन मानव को सबसे पहले 1868 में फ्रांस के क्रो-मैग्नॉन नामक स्थान पर खोजा गया था, इसलिए इनका नाम क्रो-मैग्नॉन रखा गया। इनके कंकालों को देखकर वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि ये आधुनिक मानव जैसे दिखते थे, परंतु इनके चेहरे का आकार, माथे की बनावट और मस्तिष्क का आकार हमारे आज के इंसानों से थोड़ा अलग था। क्रो-मैग्नॉन मानव की ऊंचाई लगभग 5 फीट 10 इंच थी और उनके कंधे चौड़े थे। उनके चेहरे का आकार चौड़ा और माथा उठाव वाला था। उनके शरीर की बनावट से यह समझा जा सकता है कि वे शारीरिक रूप से शक्तिशाली थे और कठोर परिस्थितियों में जीवित रह सकते थे। उनकी हड्डियां भी मजबूत होती थी, जो उनके शिकार और यात्रा में सहायक होती थी। क्रो-मैग्नॉन मानव गुफाओं में रहते थे और गुफाओं की दीवारों पर चित्रकारी करते थे। इन चित्रों में शिकार, जानवरों और दैनिक जीवन की झलक देखी जा सकती है, जिससे उनके जीवन की झलक मिलती है। इन चित्रों का उद्देश्य केवल सजावट ही नहीं था, बल्कि यह संभवतः उनके धार्मिक विश्वासों या सामाजिक संरचना का भी प्रतीक था। क्रो-मैग्नॉन मानव शिकारी संग्रह करता थे। वे जानवरों का शिकार करते थे और जंगलों से फल, जड़ें और पौधे एकत्रित करते थे। उनके पास पत्थर और हड्डियों से बने औजार होते थे, जिनसे वे शिकार करते और भोजन तैयार करते थे। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि वे समूह में शिकार करते थे, जो कि उनके सामाजिक ढांचे का हिस्सा हो सकता है। क्रो-मैग्नॉन मानव का यूरोप में अचानक प्रकट होना एक बड़ा रहस्य है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह स्पष्ट नहीं है कि वे कैसे और कहां से आए। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि वे अफ्रीका से प्रवास करके यूरोप पहुंचे थे और वहां की मौजूदा निएंडरथल जनसंख्या के साथ रहे। वहीं कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि क्रो-मैग्नॉन और निएंडरथल्स के बीच आपस में मिलन हुआ, जिससे आधुनिक मानव का विकास संभव हुआ। लगभग 10,000 साल पहले क्रो-मैग्नॉन मानव धीरे धीरे विलुप्त हो गए। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, शिकार की कमी या अन्य मानव समूहों के साथ प्रतिस्पर्धा। हालांकि क्रो-मैग्नॉन मानव ने हमारे डीएनए में अपने निशान छोड़ दिए हैं और आज हम आधुनिक मानव में उनके कुछ जीन पाए जाते हैं। क्रो-मैग्नॉन मानव केवल हमारी मानवता का एक हिस्सा नहीं थे, बल्कि उन्होंने हमें कला, सामाजिक जीवन और शिकार करने की तकनीकें सिखाईं। उनकी विरासत हमारे इतिहास में सुरक्षित है और उनकी शारीरिक और सांस्कृतिक विशेषताओं का आज भी हमारे समाज में प्रभाव है। क्रो-मैग्नॉन मानव का रहस्यमय उत्पत्ति, उनके जीवन शैली और विलुप्ति का अध्ययन हमें मानवता के प्राचीन इतिहास में झांकने का मौका देता है। उनके अवशेषों से हमें अपने अतीत को समझने और मानवता के विकास में उनकी भूमिका का आकलन करने में मदद मिलती है।